एक्सोर्सिज्म एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इंसान के अंदर के शैतान को रिलीजियस तरीकों से बाहर निकाला जाता है, जिसे हम आम भाषा में झाड़ फूक के नाम से जानते हैं। हॉलीवुड में एक्सोर्सिज्म पे कई सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन साल 2005 में इसी टाइटल पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। और आई थिंक हमने कभी ना कभी इस प्रक्रिया को देखा या सुना ज़रूर होगा। छोटे मोटे गाँवों में ये प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है। एक्सोर्सिज्म रियली होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ये काम करता भी है या नहीं, ये अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन आज की इस कहानी में एक ऐसी घटना हुई है जिसे देख के आपके होश ज़रूर उड़ जाएंगे। ये कहानी है हेलेना की, जो कि 20 साल की बहुत ही खूबसूरत और होशियार लड़की है। हेलेना बचपन से ही अपने नानी जी के घर ज़्यादा रहती थी, लेकिन कुछ ही महीने पहले उसकी नानी की डेथ हो गई थी। हेलेना अक्सर ही उनके ग्रेव पर जाया करती थी और अपने दिल की बातें वहाँ बयां करती थी। एक दिन की बात है, हेलेना अपनी सहेली से मिलने, जिसका नाम रोजी था, उसके घर गई हुई थी। दोनों का ही बातों में मूवी देखने जाने का प्लान हुआ। उस वक्त थिएटर में एक हॉरर फिल्म लगी हुई थी। दोनों जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसी फिल्म की टिकटें ले ली। फिल्म काफ़ी हॉरर थी। रोजी तो इस फिल्म को देखते वक्त काफ़ी डर रही थी, लेकिन हेलेना बिना पल के झपके उस फिल्म का हॉरर सीन देख रही थी। फिल्म जैसे ही ख़त्म होती है, दोनों ही अपने घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में वही सेमेंट्री पड़ती है जहाँ हेलेना की नानी की ग्रेव थी। वो दोनों ही वहाँ थोड़ी देर रुकती हैं और हेलेना वहाँ थोड़ा वक्त बिताती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले थे, उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत ही अजीब आवाज़ थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही जैसे निकलती है, फिर से हेलेना के कानों में वो आवाज़ पड़ती है। हेलेना पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर हेलेना घर पहुंचती है और उस दिन के बाद से हेलेना को अपने अंदर काफ़ी बदलाव महसूस होते हैं। हेलेना ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करती थी। ना ही वो अपनी किसी सहेली से बात करती थी और ना ही अपने मम्मी पापा से भी बात करती थी। एक दिन जब वो डिनर टेबल पर बैठी हुई थी, उसका कुछ खाने का दिल नहीं था। उसकी मम्मी जब उसे कहती है कि खाना खा लो, तो इतना गुस्सा हो जाती है कि टेबल पर रखी प्लेट को नीचे फेंक कर तोड़ देती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। हेलेना के माँ बाप को उसका ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। हेलेना डॉक्टर के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए उसके डैड ने डॉक्टर को घर ही बुला लिया था। डॉक्टर उसके घर पर आता है। जब वो हेलेना को चेक करता है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुखार था और उसके शरीर में ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि अब नॉर्मल थी। इसलिए डॉक्टर हेलेना को हॉस्पिटलाइज करने की सलाह उसके माँ बाप को देते हैं और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और उस रात को जब हेलेना की मदर हेलेना को खाना खिलाने उसके रूम में जाती है, पर हेलेना अपने बेड पर नहीं थी। हेलेना की मदर वॉशरूम चेक करती है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। तभी उनको एक आवाज़ आती है, मानो कोई कुछ खा रहा था। वो आवाज़ हेलेना के बेड के नीचे से आ रही थी। जब नीचे देखती हैं तो वहाँ हेलेना थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था। जैसे ही हेलेना की मदर उसे आवाज़ देती है और हेलेना जैसे ही मुड़ती है, उसकी मदर उसे देख के शॉक हो जाती है। दरअसल हेलेना के पूरे बाल खुले हुए थे और उसके मुंह पर कुछ खून जैसा लगा हुआ था, मानो वो किसी को चबा कर खा रही हो। यह दृश्य देखकर हेलेना की माँ तुरंत वहाँ से भाग जाती है डर के मारे और दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। और ये सब वो जाकर अपने हस्बैंड को बताती है। उन्हें ये यकीन नहीं होता। वो खुद वहाँ जाकर देखना चाहते थे, लेकिन उनकी वाइफ उन्हें जाने नहीं देती। हेलेना के डैड सोचते हैं कि किसी डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन उनकी वाइफ की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था
उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए वो एक फादर को बुलाते हैं और जैसे ही फादर उनके घर आते हैं वो दोनों उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर वो तीनों ही हेलेना के कमरे की ओर जा रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि हेलेना का रूम जो था उसके दरवाजे में से कोई धुआं आ रहा था। और फिर फादर उन दोनों को लेकर हेलेना के रूम में जाते हैं। जैसे वो रूम में एंटर होते हैं वो देखते हैं एक छोटे से बर्तन में आग जल रही थी और उसमें से वो धुआं आ रहा था और आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो कि काला जादू करने के काम आती है। लेकिन उस आग के पास हेलेना नहीं थी। फादर अपनी एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तभी हेलेना की मम्मी की नज़र कमरे की छत पर जाती है और वो वहाँ देखती है कि वहाँ हेलेना लटकी हुई थी। हेलेना बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों की पुतलियाँ गायब थी और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रखे थे। उसका सुंदर सा चेहरा अब प्रेत जैसा बन चुका था। उसकी मदर एकदम से चिल्ला देती है और हेलेना के डैड उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी हेलेना एकदम से उन पर झपट पड़ती है। हेलेना की मदर उसको खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी हेलेना के चंगुल में आ जाती है। लेकिन तभी फादर अपने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया जारी रखते हुए अपना हाथ उसके सर पर रखते हैं और हेलेना कुछ देर में थोड़ी शांत हो जाती है और उसके मम्मी पापा हेलेना को पकड़ लेते हैं। हेलेना अलग अलग आवाज में चिल्लाई जा रही थी। वो कह रही थी छोड़ दो मुझे, लेकिन वो एक तरीके से नहीं चिल्ला रही थी। वो कभी किसी औरत की आवाज में चिल्ला रही थी तो कभी किसी मर्द की आवाज में। लेकिन तभी फादर अपनी एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया जारी रखते हैं और हेलेना की शरीर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी। उसे देखकर उसकी मम्मी रो रही थी, लेकिन फिर भी वो पकड़ी हुई थी। फादर अब अपनी प्रक्रिया ख़त्म करते हैं एक्सॉर्सिज्म की और धीरे धीरे हेलेना भी चिल्लाना और झपटना बंद कर देती है। और जैसे ही एक्सॉर्सिज्म की पूरी प्रक्रिया ख़त्म होती है हेलेना बेहोश होकर गिर जाती है। उसके मॉम डैड उसे पेट पर सुला देते हैं और बाहर जाकर फादर से पूछते हैं कि हमारी बेटी को आखिर हुआ क्या था। तो फादर उन्हें बताते हैं कि हेलेना के शरीर पे किसी पति पत्नी का साया था जिन्होंने उसे अपने वश में कर रखा था। जब हेलेना और रूसी फिल्म देखकर वापस आ रहे थे और जब हेलेना अपनी नानी के ग्रेव पर रुकी हुई थी, उसी रोड पर एक पति पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हीं की आत्माएं वहाँ भटक रही थी। इसलिए जब हेलेना वहाँ आती है तो वो पति पत्नी की आत्मा हेलेना के शरीर को अपने कब्जे में कर लेती है और फादर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया से उस पति पत्नी की आत्माओं से हेलेना के शरीर को मुक्त कर देते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में हेलेना ठीक होने लगती है और 1 मंथ के अंदर हेलेना बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये एक ऐसी घटना थी जो कि बहुत ही विचित्र थी, लेकिन बहुत से एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया दुनिया में होती है। सो गाइस, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।